आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान प्रोटेस्ट और किसान रैली के बारे में हियरिंग थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली बार किसान प्रोटेस्ट के बारे में सुनवाई की तो उसके सामने एक बहुत बड़ा इशू ये था कि इस ठंड के अंदर जो बुज़ुर्ग और जो बच्चे और जो महिलाएं बैठी हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। इस बात को सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए ये जो 3 कानून थे जो बाकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके तहत पास किए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ समय के लिए रोक दिया ताकि पब्लिक जो वहाँ बैठी हुई है ठंड के अंदर वो अपने घरों में चली जाए। और एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है जो कि एक्सपर्ट्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड थी, रिनाउंड पर्सनालिटीज़ थी, ताकि वो इन तीनों कानून की अहमियता को समझें और किसानों के जो लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ उनके जो प्लस पॉइंट हैं, मेरिट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, जो उनके एविल्स हैं, उसको डिस्कस करके जो सलूशन उनका निकलता है वो कोर्ट के सामने एडजुडिकेशन के लिए पेश करें। रादर दी जो कमेटी बनाई है थी, इट वॉज जस्ट लाइक ए एमएरएस क्यूरी, जिसका पर्पस ये होता है पूरे फैक्ट्स को, सिचुएशन को समझने के बाद वो कोर्ट को ब्रीफ करता है बिफोर द कोर्ट हियर्स द पार्टीज। तो ये जो फैसला लिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ा सोच समझ के फैसला लिया था। इसमें वी कुड नॉट से कि साहब आइदर इट वाज प्रो गवर्नमेंट और इट वाज प्रो किसान। और आई वॉज रियली सरप्राइज्ड जब मैंने एटीट्यूड देखा इन किसान प्रोटेस्टर का। दे बायकॉटेड द मीटिंग विद द कमेटी ऑन द प्रीटेक्स्ट कि सभी चारों मेंबर जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में या इन कानूनों के बारे में पॉजिटिव कहा था। अरे मेरे भैया, आप बहुत जाने माने, बहुत ज्ञानी, इंटेलिजेंट और बड़े कैलिबर वाले लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइए, क्या उनके पास कोई एडजुडिकेशन की अथॉरिटी है? क्या आप ये कहते वो एक्सपर्ट नहीं हैं? आपका एक ही कहना है कि साहब दे आर प्रो गवर्नमेंट एंड दे कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी जस्टिस फ्रॉम दिस कमेटी। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड कि दे आर नॉट गोइंग टू एडजुडिकेट योर केस। वो तो हमें एक मीटिंग करके, गेट टुगेदर करके, बिकॉज द गेट टुगेदर जो मीटिंग्स गवर्नमेंट ने की थी, 8 मीटिंग करने के बाद भी नो सोल्यूशन कुड बी अराइव्ड एट। उन्होंने सोचा कि कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट के साथ इनकी। लेट अस कंस्टिट्यूट इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड और लेट देम एग्जामिन द 3 enactments. What's wrong in it? अगर आपकी गवर्नमेंट के साथ में कोई सुलह नहीं हो पा रही है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई राजीनामा नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट आदमियों की कमेटी बना दी। उन्होंने कहा भाई आप तीनों कानून को अच्छी तरह पढ़ो, परखो, समझो और फिर इन किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे डिस्कस करो, जो चाहते हैं उनसे डिस्कस करो, जो नहीं चाहते उनसे डिस्कस करो, फिर एक अपना जो आपका व्यू क्या है वो हमें दीजिएगा ताकि हम इसको प्रॉपरली एजुकेट कर दें।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 90% ऑफ दोज पर्सन सिटिंग ऑन द फ्रंट लाइन, जिसे हम फ्रंट लाइनर कहते हैं, वो सारे के सारे दे आर द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी आइदर वन टाइम और द अदर टाइम। तो जब उनकी मेंटेलिटी क्या है, कहा जाता है कि जो आदमी सो रहा है उसको आप जगा सकते हैं, जो सोने का बहाना कर रहा है और बिल्कुल जाग रहा है उससे आप क्या जगाओगे, या जो ऑलरेडी जागा हुआ है उसको आप क्या जगाओगे। ये जो बैठे हुए हैं लेफ्टिस्ट पार्टी के जितने भी वहाँ पे वो खालिस्तानी हैं, जो बब्बर खालसा के लोग हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते साहब हम तो जन्म से ही किसान थे, हमारे दादा परदादा पिताजी सब किसान थे और हमें पता है क्या क्या प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं और जो वहाँ बैठे हुए हैं एडवाइजर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ऑल फूल्स, और जो हम कहते हैं वो सरकार मान ले बस। यानी कि ये कहने का मतलब है दे डोंट वांट टू हैव एनी फेथ। वो उनका इस संविधान के अंदर कोई विश्वास नहीं है, उनका पार्लियामेंट की वर्किंग में कोई विश्वास नहीं है, उनका के कानून बनाने की जो पद्धति दिखाई गई है जिसको हमने फॉलो करते हैं उस पर उनका कोई विश्वास नहीं है। अरे भैया जब कानून बना तो आपके ही तो एमपी वहाँ पे थे जिनको आपने वोट दे के भेजा है, जिन्होंने इस किसान बिलों के फेवर में वोट दिया था। या तो आप बताइए सरकार ने ये कानून गलत तरीके से बनाया है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश कर सकती है। जब कानून बिल्कुल ठीक तरीके से बना हुआ है और पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई हैं और संविधान के तहत बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, हाउ द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन, वो कैसे इन कानूनों को क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक आपको जो प्लेटफॉर्म था जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकार से बात कर रहे थे वो फेल हो रहा है आपके हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ कि आप एक्सपर्ट से, मैंने सुना वहाँ कहते हुए कि तोमर साहब को कुछ नहीं पता किसानों की मुसीबतों के बारे में, मोदी को कुछ नहीं पता, मोदी तो कब बर्तन हमारे साफ करता था, चोर था, उचक्का था, उसको कैसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हम उसकी बात नहीं मानते। उससे अच्छे तो इमरान खान है पाकिस्तान के, वो सच तो बोलते हैं। ऐसी बातें भी वहाँ पर कही जाती थी खुलेआम, और ऐसी बातें कही हाय मोदी मर जा, मोदी मर जा, मोदी। अरे भैया मोदी ने क्या बिगाड़ा आपका? मोदी ने तो आपके लिए इतना किया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया किसानों के लिए। अगर ऐसे हालात के अंदर भी आप ये कहते हैं साहब मोदी मर जा, मोदी मर जा, मुझे नहीं लगता कि आप किसान हैं या किसान का ये प्रोटेस्ट कहलाने लायक है। नटशल में यानी कि ये कहा जाए कि आप इस बात को बिल्कुल तैयारी नहीं है कि कोई फैसला हो, इसका कोई हल निकले। आपका मकसद कुछ और है। आज का मकसद है कि सरकार से किसी ना किसी इतना क्लैश किया जाए और अपनी जो फील्ड को बढ़ाया जाए जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जो कमिंग इलेक्शन में उसका बेनिफिट लें। आपको किसानों के इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर कोई विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कंस्टिट्यूट पर कोई विश्वास नहीं है। आपको तो एक ही चीज़ चाहिए कि हम अपने ट्रैक्टरों को बख्तरबंद गाड़ियां बनाएंगे, आगे तोप लगाएंगे, और हम ठीक गणतंत्र दिवस के ऊपर आकर के जो ये हमारी गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। उस समय वहाँ एक क्योस पैदा करेंगे ताकि जो वर्ल्ड इमेज है हमारे देश की वो बिल्कुल तारम तार हो जाए। तो मैं ये कहूँगा इस समय हमारी सरकार जी से कि साहब अगर किसान अन्न उगाता है तो पैसे दिए जाते हैं उसको, ठीक उसी तरह से जैसे फैक्ट्रियों में माल बनता है उससे पैसे दे के खरीदा जाता है, बल्कि फैक्ट्री वालों को तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, किसानों को इन टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। और आजकल तो हिंदुस्तान के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है, इतनी चीज़ों के अंदर वो इंजेक्शन डाल के ऑक्सीटोसिन का पता नहीं क्या क्या हाइब्रिड बीज डाल देते हैं। उनका एक ही मकसद है कि हमारी पैदावार बढ़े,
चाहे उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा हो, बीमारियां हो रही, कोई लेना देना नहीं है। और जो इनकम किसानों की पहले होती थी उससे बहुत बहुत अच्छी इनकम अब हो रही है, परंतु इनको अभी भी किसी किस्म का सब्र नहीं है। ये चाहते हैं कि हम जैसे टाटा बिरला कम अमीर बने हुए हैं, ये भी ओवरनाइट एक अपनी जो किसान की पैदावार होती है उसको 10 गुना कीमत में बेचकर ओवरनाइट रिच बन जाएं। अरे भैया, जो खरीदने वाले हैं उनकी भी तो जेब देख लीजिए, वो कितना पैसा देते हैं। एंड व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ए पब्लिक। सरकार को अब इस मामले में और नरमी नहीं दिखानी चाहिए। हमने बहुत इनको अन्नदाता बना दिया, बहुत इनके आगे गिड़गिड़ा लिए हैं, बहुत इनके पैर पकड़ लिए हैं, बहुत ऑफर्स दे दिए हैं। मैं तो बल्कि आज देख रहा था तोमर जी को कि हम अगर आप चाहते हैं तो हम इसको 1 साल तक कैप्टन अबेंस कर सकते हैं, हम 1.5 साल तक कैप्टन अबेंस कर सकते हैं, और बोलिए आप क्या चाहते हैं हमसे, परंतु हम कानून वापस नहीं लेंगे। अब इस बात पर भी मानने को तैयार नहीं है वो। अरे 6 महीने कानून चल चुका है, अब 1 साल तक रोक दिया जाएगा तो लग जाएगा पता भी है इस कानून से कोई फायदा था और इसको रोकने से आपको नुकसान हो रहा है, वो चीज़ सामने आ जाएगी, 1 साल के बाद फैसला हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये किसान रैली है ही नहीं है। इनकी डिमांड जो है वो किसानों के हित में नहीं है। ये जो डिमांड कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोदी आ रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही बात है, किसी तरह मोदी सरकार गिर जाए और इस देश में वही अनार्की दोबारा आए जो कांग्रेस के टाइम में थी, और चाइना हम पे हावी होता रहे, उधर से पाकिस्तान हम पे हावी होता रहे, और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो हावी होता रहे। जिस तरह से कांग्रेस ने सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ का बट्टा बिठा दिया था और चाइना से इतना बिल्कुल बेकार माल इंपोर्ट किया था, लगभग 360 अरब का, और हमारे जितने भी कारगर जो थे सारे के सारे जो है ना बेघर हो गए थे। ये क्या वही सिचुएशन चाहते हैं देश में? अब देख लीजिए, इन्होंने पंजाब में कितने जो टावर्स तोड़े हैं। अरे जियो ने कहा था वी विल ब्रिंग 5G, तो ये नहीं चाहते कि जियो जो हमारे देश की कंपनी वो 5G लाए। ये चाहते हैं कि अगर ये नहीं लाएंगे, इनके टावर तोड़ देंगे तो चाइना से हम 5G लेंगे। क्यों भैया, चाइना से आपको कितना पैसा मिलता है ये तो बता दीजिएगा। क्या आप चाइना से पैसे लेकर अपने देश को बर्बाद करने पे तुले हैं? आपके पूर्वज कौन थे वो तो देख लो। मैं जितने सरदार भाई बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, बल्कि कुछ निहंग को मैं सुन रहा था वहाँ पर, इतनी गलत गलत बात देश के लिए बोल रहे थे। कहते ये गुरु गोविंद सिंह की सेना है, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चोर है, मौत का सौदागर है। क्यों? ये उस पैसे का कमाल है जो आपको दिया जा रहा है इस देश को तोड़ने के लिए। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसको वो किसान रैली ना माने और जो कानून लाए हैं उसको बिल्कुल बाकायदा इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उस कानूनों से एक आम किसान को फ़ायदा हो रहा है, जो मैंने रिपोर्ट में 6 महीने में देखा है, मीडिया के अंदर भी। ये जो बैठे हुए चंद लोग ये सारे कम्युनिस्ट हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और कट्टर इस्लामिक के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हैं। तीनों ने मिलकर के फैसला किया है कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा के रहेंगे, हमें कानून से कोई लेना देना नहीं, हम ऐसी डिमांड रखेंगे जो गवर्नमेंट नहीं मानेगी, और हम इसको ऐसा भयंकर रूप देंगे कि गवर्नमेंट गिर जाएगी और हमारी जो नेशनल इमेज है वो देश की बर्बाद हो जाएगी। जय भारत माता की।